हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई बताएंगे कि लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? तीसरे अध्याय से हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो शीर्षक है भक्ति के लिए पात्रता, तो द वन हु इज एलिजिबल। तो उसमें हमने भक्तों के 3 स्तर देखे थे, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो हम सभी अभी कनिष्ठ अधिकारी है, तो हमें एटलीस्ट मध्यम अधिकारी स्तर तक जाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो उत्तम अधिकारी है वो ज़्यादातर गुरु है, तो वो दृढ़ है और शास्त्र के आधार पे पूर्ण रूप से किसी को कन्विंस भी कर सकते हैं। जो मध्यम अधिकारी है वो कन्विंस्ड है, लेकिन कई बार वो शास्त्र का प्रमाण से किसी को कन्विंस नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन कोई उनको रास्ते से भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो नए नए भक्त हैं, तो अभी वो भक्ति से विचलित भी हो सकते हैं। तो निष्ठा के स्तर पे आ जाना चाहिए कि एटलीस्ट आप फिर भक्ति से नीचे नहीं आएंगे। आगे हमने पढ़ा था कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके बारे में वर्णन किया था। और उनका हमने उदाहरण भी देखा था कि जैसे ध्रुव महाराज हैं तो वो कुछ पद या कुछ राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जो गजेंद्र है उनको कुछ तकलीफ है, कष्ट है, उसकी वजह से भगवान को याद करते हैं। फिर 4 कुमार हैं, वो उनको ज्ञान है लेकिन फिर भी और जिज्ञासा के लिए भगवान के पास जाते हैं। और काफ़ी ज्ञानी लोग भी रहते हैं कि, लेकिन भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो उसको कुछ भौतिक चीज़ नहीं चाहिए, वो भगवान की भक्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को ज्ञानी ज़्यादा पसंद है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है, तो वह फिर महात्मा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान ही उद्गम है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, वह समझ लेते हैं। इसीलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। तो ऐसे बताया जाता है कि जो भक्ति का मुख्य लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना, तो धनम देहि जन्म देहि ये सब चीज़ों के लिए भक्ति नहीं करनी है। आगे हम आज देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ों के लिए भी भक्ति नहीं करनी है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी समझ में आ जाती है बात कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो भी देवी देवता से नहीं मांगनी चाहिए, उससे बेहतर है कि कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि कृष्ण के आपके हृदय की मलिनता दूर करके आपको वो चीज़ प्रदान करेंगे, जिससे आप वह चीज़ को गलत तरीके से उपयोग नहीं करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज को क्या बड़ा राज्य दिया, लेकिन उसके पहले क्या शुद्धि कर दिया उनका, तो उससे क्या फायदा हुआ कि वो अच्छे राजा की तरह उन्होंने शासन किया। लेकिन अगर कोई और देवी देवता के पास जाते हैं और उनको वर मिल जाता है तो वो वर को प्राप्त करके उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे हमने देखा है रावण है, हिरण्यकशिपु है और काफ़ी ऐसे बड़े बड़े असुर भी हो गए। और आजकल हम देखेंगे कि लोगों के पास पावर आते हैं तो वो देवी देवता के पास भी नहीं जाते, अपने आप को भगवान मान लेते हैं। कलयुग में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनके पास पावर, पद, प्रतिष्ठा आ गया तो ऐसे करते हैं।
सो ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बन सकता है। तो ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए दीक्षा के लिए गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि आपको भगवत गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो जिससे कि आपका ज्ञान रहेगा तो आप दृढ़ हो जाएंगे। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि 18 पुराण है, उसमें से 6 पुराण है सात्विक लोगों के लिए, 6 पुराण राजसिक लोगों के लिए और 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए। तो हमें वो राजसिक और तामसिक वाले पुराणों को तो जाना ही नहीं चाहिए, और सात्विक में भी सबसे जो अमलम पुराण सर्वश्रेष्ठ है भागवतम है, उसको ही पूजा करना चाहिए, उसको ही पढ़ना चाहिए। जिससे फायदा क्या होता है कि भगवान और भागवतम अभिन्न है। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं या भागवतम का अध्ययन करते हैं तो एक ही होता है। तो हम भगवान के भक्तों के संग में अगर भागवतम का अध्ययन करते हैं तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रभुपाद जी को किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप सब पुस्तक के बारे में बता रहे थे, अभी दिसंबर मंथ चल रहा है तो पुस्तक वितरण में जाते हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं पुस्तक वितरण। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप सबको बुकवर्म बना रहे हैं, पुस्तकों का कीड़ा बना रहे हैं आप, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो मल का कीड़ा बनना पड़ेगा, स्टूल का वर्म बनना पड़ेगा। अगर आप बुकवर्म मतलब शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो दूसरे जन्म में क्या करना पड़ेगा, कोई और नीच जन्म प्राप्त कर सकते हैं, वैसे तात्पर्य है। तो इसीलिए पुस्तक वितरण के लिए कि पढ़ने के लिए भी है, दोनों है। पुस्तक वितरण भी करना है और पुस्तक का अध्ययन भी करना है। जैसे हम एक दिन यहाँ पे सब भक्त साथ में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, तो वैसे घर पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक दिए, भगवत गीता है, भागवतम है और अन्य ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना चाहिए। देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं है। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतएव वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। ज्यादातर हमारा क्या होता है, समय शरीर और शरीर के संबंधी लोगों की सेवा में चला जाता है ज्यादातर समय। तो हमें कोई परिवार में जन्म मिला है तो उसके सगे संबंधी भी रहते हैं, तो उनकी सेवा भी करनी पड़ती है हमें, लेकिन वह जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है समझ के करना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जॉब करते हैं ना, लेकिन वही काम के लिए हम जीवन जीते हैं क्या? घर पे भी आते हैं ना, तो घर के लोगों के साथ भी जीवन जीते हैं। तो ऐसे अगर वही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक शरीर मिला है तो शरीर के संबंधियों के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो करनी है, लेकिन दिन के 2 से 4 घंटा मिनिमम हमको हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी निकालने चाहिए। अगर आप 4 घंटे निकालते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि 2 घंटा आप माला कर सकते हैं और बाकी के 2 घंटे में आप कुछ श्रवण या पढ़ाई वो सब कर सकते हैं। तो 4 घंटा तो एटलीस्ट आपको अपनी भक्ति के लिए मिनिमम निकालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप ज्यादातर देहात्म बुद्धि में रहेंगे। आर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं क्योंकि वह दुख तथा धन की आवश्यकता है। ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। जैसे कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे मैं ही भगवान हूँ, आत्मा वही परमात्मा है, तो वो सब फिलोसॉफी गलत है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? ओम अज्ञान नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र में 3 चीजें बताई गई लास्ट में जो आते हैं, निर्विशेषवादी, शून्यवादी और पाश्चात्य देशता। तो ये 3 लोगों का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद प्रचार कार्य किया है। निर्विशेषवादी मतलब कि जो लोग मायावादी बोलते हैं ज्यादातर, जो भगवान के स्वरूप का वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो ब्रह्म से आगे नहीं जाते, भगवान को भगवान के रूप पर वो स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा शून्यवादी,
जो नास्तिक है, कुछ है नहीं, सब शून्य होने वाला है, बौद्ध फिलोसॉफी जो बताते हैं। और पाश्चात्य मतलब नास्तिक है ज़्यादातर लोग, साइंस को मानते हैं ना, तो लोग ज़्यादातर क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद ये तीनों लोगों को भक्ति में जोड़ा। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। तो भगवान के साथ जुड़ना वही सही योग है। भगवान से विलग हो जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति को पात्र है, शुद्ध भक्ति का पात्र है। तो प्रभुपाद ज्यादातर प्रवचन में क्या बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वो ज्यादातर भगवान कृष्ण की रास लीला और अन्य लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया है। प्रभुपाद ने बार बार यही उल्लेख किया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो यहाँ पे वही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि देहात्म भाव से हमें मुक्त होना है, तभी हम शुद्ध भक्ति के पात्र बन सकते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को संभाव से देख सकता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। तो जब तक आप देखेंगे जो भक्त भौतिक समस्याओं के बारे में ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कभी वो देहात्म भाव में ज़्यादा फंसे हुए हैं। जैसे जैसे वो हरे कृष्ण मंत्र का पवित्र जप करते रहेंगे तो भौतिक देहात्म भाव से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो एक समय पे क्या हो जाएगा कि फिर वो ऐसे प्रश्न करेंगे कि अभी मैं भक्ति कैसे ज़्यादा बढ़ाऊँ, वो भी भक्ति करने के लिए मैं क्या करूँ, उसके प्रश्न चेंज हो जाएंगे। तो किसी के प्रश्न से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम सत्संग में मिलते हैं तो कुछ भक्त क्या करते हैं, मतलब उनके पास कंप्लेंट्स का बड़ा लिस्ट होता है कि हम वहाँ पे गए थे तो ये भक्तों ने हमारा अच्छे से सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया। देहात्म भाव पे हैं, तो उनको अभी सेवा करने की इच्छा नहीं है, उनको सेवा लेने की इच्छा है। तो जब तक आपको सेवा लेने की इच्छा है तब तक आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो धीरे 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 हमारे हृदय से मलिनता दूर हो जाएगी, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। वो आगे बताते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। भौतिक सुख तो सबको पता ही है, खाना पीना, फैमिली लाइफ है। तो भौतिक भोग के आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे डिटेल में अच्छे से प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते। उनको क्या है कि भौतिक अस्तित्व है, दुखमय लगता है, इसलिए अस्तित्व ही नहीं चाहिए, तो भगवान के अंदर विलीन हो जाना है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर शब्द यूज करते हैं, ब्रह्मलीन। ऐसा सुना है आपने? ब्रह्मलीन का मतलब वो क्या है कि उनको भगवान एक तेज है, एक निराकार है, तो उसके अंदर वो भी मर्ज हो जाना है। उनको भगवान की सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या यहाँ पे बाहरी रूप से शायद वो सेवा करते दिखे भी, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। अपनी जो भौतिक स्थिति है उसको निकाल के अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसकी भी उनको इच्छा नहीं, क्योंकि उनको ऐसा कि कोई भी स्वरूप रहेगा तब तक तकलीफ रहेगी, उनको ऐसा लग रहा है। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, भगवान को प्रेम में संबंध नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए, यहाँ से निकलने के बाद कुछ नहीं चाहिए, परम शांति, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सेवा नहीं चाहिए उनको बाद में। लेकिन भक्ति में क्या है, यहाँ पे भी सेवा है, भगवत धाम जाके भी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम। वो शादी के पहले माता जी सिखाते ना उनकी लड़कियों को, भी थोड़ा सा घर का वो चूल्हा सब देखा सीखो, तो वहाँ पे जाके तकलीफ। अभी धोती कुर्ता क्यों पहनने का बोलते हैं, वहाँ पे जीन्स टी शर्ट नहीं है ना। तिलक करना क्यों सिखाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, कभी भी कोई भी सीरियल्स देखे आपने भगवान के अलग अलग, वहाँ पे आप ड्रेस देखेंगे तो सब वैदिक ड्रेस है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे 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 जब हम वहाँ पे जाने के लायक हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अटैचमेंट रहेगा ना हमें कि भाई नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, खाना भी ऐसा ही चाहिए, ये भी ऐसा ही चाहिए, तो भगवान बोलेंगे ठीक है,
और 2-4 जन्म लेके आ जाओ, अपनी इच्छाएं पूर्ण करो। होता है ना ऐसा? प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रहेगी तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको आपके परिवार के सभ्यों के प्रति आसक्ति है, उनको भगवान की भक्त समझ के उनकी सेवा कर सकते हो आप, लेकिन शारीरिक स्तर पे आपके संबंधी है, ऐसे करके अटैचमेंट आपको नहीं रखना चाहिए। आगे बताते हैं कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने सगे संबंधी पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। हमने देखा रहेगा कि कुछ लोग हम देखते हैं कि कभी कुछ हो जाता है तो आगे आते हैं और वो प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। आईसीयू में कोई पेशेंट बीमार है तो उसके कुछ रिलेटिव आते हैं और वो ज़्यादा प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। तब हम बोलते हैं कि बिल भरना है, तो तुरंत पता चल जाता है कि वो नज़दीक के हैं कि दूर के हैं। या फिर बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन चाहिए, 2-3 लोग, तो भाग जाते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या अपना महत्व दिखाने का प्रयास करते हैं। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। जैसे बताते हैं ना, पहले अमेरिका बड़ा पावर था, बाद में चाइना भी ट्राई कर रहा है बड़ा पावर बनने का। उसके पहले देखेंगे तो यूके काफ़ी जगह पे था। अभी ऐसे बताया जाता है कि भारत सुपर पावर बनेगा, लेकिन भौतिक रूप से पावर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने क्या बताया? आध्यात्मिक रूप से आप सुपर पावर हैं तो वही पावर को आप आगे बढ़ाइए और सबको दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, वही भावना से आप ये जो आपके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्ति का जो विज्ञान है, वो सभी को दीजिए। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि उससे कुछ बढ़कर है। मतलब प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बता रहे हैं कि भगवान से एकाकार होना भी भौतिक जैसा ही है, वो कुछ उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी आपका पतन हो सकता है, आपको फिर से भौतिक जीवन में आना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप लंबे समय तक शांति में नहीं रख सकते। उसके लिए क्या है? भगवान के साथ जुड़ना जरूरी है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। क्या बताया? दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना। तो जैसे नवदा भक्ति है, उसमें 9 अंग है, तो वैसे ही भक्ति के 9 स्तर भी है। तो जो बेसिक स्तर है वह है आदो श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर क्या होता है? साधु संग होता है, फिर भजन होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है। तो ऐसे अलग अलग स्तर आते हैं। फिर आगे जाते हैं तो फिर आसक्ति आती है भगवान के प्रति, और फिर लास्ट में प्रेम आता है। तो जो प्रेम के युक्त जो है वहाँ तक हमें जाना है। तो अभी हम बहुत दूर हैं, हम अभी क्या अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे। हमारे अंदर, हमारे हृदय में काफ़ी जन्मों के इकट्ठे किए हुए, जैसे हम घर में देखेंगे ना तो दीपावली में माताएं क्लीन करती है ना सब कुछ, तो सब काफ़ी चीज़ें निकलती है कि नहीं निकलती है ना। तो ये तो हमारे काफ़ी जन्मों का हमने इकट्ठा किया हुआ है। सबको ध्यान में रहेगा ना, अपना काफ़ी है, सबके पास है कि नहीं? किसके पास नहीं है? खाली हो गया कोई? इसलिए भगवान ने क्या किया है कि हमें ऐसा एक्सरे विजन नहीं दिया है, नहीं तो हमको भक्तों के अंदर भी दिखा, अरे इसमें तो इतना गंदगी है, इसके सबके अंदर है, चिंता मत करो। सबको खाली करना है। कैसे करना है? भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा। ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई नहाने के लिए बाथरूम में गया है, कोई बाहर आ गया है, तो बाहर आ गया वो क्लीन हो गया ना, लेकिन बाथरूम में गया है तो वो 15-20 मिनट के बाद आएगा तो क्लीन हो जाएगा ना। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी ही है ना कि हम लोग क्या अभी क्लीनिंग प्रोसेस में हैं, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे हमारी, लेकिन प्रभुपाद क्या बताते हैं कि आपको सिंसियरली करना है। तो जितना आप उसको, आपके गुरु की जो आज्ञा है उसको जीवन का लक्ष्य बना देंगे तो क्या होगा? वो सरल हो जाएगा। तो जैसे हम भक्तों को देखते हैं तो भक्त जो उनके गुरु बताते हैं वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करते हैं, नियम पालन करते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, कीर्तन करते हैं, घर पे ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, भक्तों के लिए प्रसाद सेवा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेवाओं में लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उनका कमाया हुआ जो अर्थोपार्जन है ना, वो भगवान की सेवा में लगता है। पहले 10%, 20%, फिर धीरे धीरे क्या है, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं।
देखते ना भक्तों को हम, बासु घोष प्रभु को देखा है, कितने लोगों ने देखा? पूरा सब छोड़ के इधर आ गए ना। कौन है बासु घोष प्रभु, पता है? टेम्पल प्रेसिडेंट है अपने यहाँ के, तो यूएस में थे। हमको उतना नहीं करना है, हम जहाँ पे वहां पे कर ले तो भी बहुत है। वो सब छोड़ छाड़ के ऐसे नहीं, अरे जाओ आप टांजानिया में जाके प्रचार करो, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। लेकिन आप जहां पे हो वहां पे आपका 100% नहीं दे सकते तो 10, 20, 30% से धीरे धीरे चालू करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसा तो संभव है भी नहीं, भगवान से तदाकार हो पाना संभव नहीं है। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। जैसे आपको कोई चीज प्राप्त है, अभी वो चीज का जो मेन बेनिफिट है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूसरा बेनिफिट लेने का प्रयास करेंगे ना। अभी समझिए कि कोई महंगी चीज आपको मिली हुई है, अभी उसका समझिए कि ये कोई पुस्तक प्राप्त हुआ है आपको, और यह पुस्तक में बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता, तो क्या करेंगे आप? इसमें से पेज निकाल के पूड़िया बनाने के लिए यूज करेंगे आप। वो करते हैं ना, ये रद्दी में जो जाता है उसमें क्या करते हैं वो? तो प्रभुपाद की जो वाइफ थे, माता जी थे, जो वो क्या पढ़े लिखे नहीं थे कुछ ज्यादा, तो प्रभुपाद ने क्या किया था, वो भगवद गीता के सारे इंग्लिश में ट्रांसलेशंस किए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको पस्ती समझ लिया और उसके बदले चाय खरीद ली उन्होंने। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं? हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं? हमें बहुत अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हफ्ते में 1-2 घंटा भक्ति कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? प्रभु जी मैं 4 माला कर रहा हूं, लेकिन प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है। टाइम इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमें और फिर से यही जन्म प्राप्त करना है। ऐसा ऐसा रहता है ना, तो नेक्स्ट जन्म में 5-6 माला करेंगे फिर हम। ऐसा जरूरी नहीं, बंद भी हो सकता है ना, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो माला करना भी बंद हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके गुरु की शरण में जाना चाहिए और 16 माला तक पहुंचा जाए। सही कि नहीं? अभी जैसे कुछ लोगों को देखा ना, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो एंट्रेंस क्लियर किया नहीं तो एडमिशन नहीं मिलता है ना। तो आपको क्या करना है, एंट्रेंस देते नहीं रहना है, एडमिशन ले लेना है। एडमिशन ले लेंगे तो फिर कोर्स हो जाएगा आपका। फिर वो एडमिशन में फिर क्या होता है, थोड़ा सा सिस्टम में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे कितने दीक्षित भक्त हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं? ठीक है, और 2 बाहर हैं क्या? वो बाकी के 2 भक्त किधर चले गए? सेवा में है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं ना, वो ज्यादा सेवा कर रहे हैं ना। अभी कैसा है कि वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना, अभी कितना तो आपको करना पड़ेगा, और उन्होंने जिम्मेदारी ली भी है तो डबल फायदा है। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी जल्दी ले लेना चाहिए, हाथ ऊपर कर सकते हैं, अभी नहीं लेना है, ऐसे ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो उसका फायदा क्या है पता है? आप सिस्टम में आ जाओगे। आपको प्रभु कितना साल हो गया दीक्षा को? 4 साल हो गया। तो अब आपको फर्क लग रहा है, अभी ज्यादा सेवा कर रहे हैं ना आप। तो ऐसा ही रहता है। अब जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो क्या वॉलंटरीली है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अभी तो दीक्षा हो गई तो फिर पकड़ दे रहे, ये सेवा आपको करना है। तो जबरदस्ती आप बचे रहते हैं। कुछ जबरदस्ती भी होना चाहिए ना, फिर धीरे धीरे स्वाभाविक होगा। तो जैसे बताते हैं ना, साधन भक्ति है। अभी मैं प्रवचन ले रहा हूं तो साधन भक्ति का एक रूप से मैं ले रहा हूं कि अभी मुझे कुछ सेवा मिली है, माता जी है तो उनको कुछ प्रसाद के लिए भोग अर्पण करने के लिए कुछ बनाना है तो करते हैं। लेकिन कुछ माता जी ऐसे भी है ना कि वो आगे अरे मैं करूंगी, उनको बुलाना पड़ता है कुछ माता जी को। कुछ प्रभु जी तो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं, वो ढूंढते हैं चलो कौन आएगा मेरे साथ पुस्तक वितरण के लिए, ऐसे रहते हैं ना कुछ भक्त। तो वो स्तर बाद में आएगा, वो अपने को उतना। लेकिन पहले क्या सिस्टम है, 16 माला मिनिमम,
और 4 नियम पालन, तो वो हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है आपका? 16 माला तक पहुंचना है। तो कितने भक्त हैं 16 माला नहीं कर पा रहे हैं अभी रेगुलरली? अच्छा, और उनको ऐसा है कि उनको 16 माला करना है। अच्छा, उनकी इच्छा भी है, तो बहुत अच्छा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और बाकी सब भक्तों के भी आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप लोग जल्द से जल्द 16 माला तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि वैष्णव के आशीर्वाद से ही होता है। ये भक्ति में ऐसा है कि जो और वैष्णव जो लगे हुए हैं ना, उसको भगवान को तो हम नहीं पहचानते ना, अभी हम उतना स्तर नहीं है हमारा, और हमारा वो लेवल नहीं है कि भगवान डायरेक्ट हमारे पर कृपा कर ले। लेकिन भगवान क्या, भक्तों के थ्रू, इसलिए बताते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण तो कृपा है, लेकिन कोई गुरु चाहिए। तो गुरु तो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे ना, गुरु के लिए पहले कुछ साधु का संग करना पड़ेगा, वैष्णव का संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर वो बताएंगे, गुरु के पास लेके जाएंगे। फिर विजय कृष्ण प्रभु है, दामोदर चैतन्य प्रभु है, वो बता के लेके, अरे ये सिंसियर है, इनको आप गुरु आश्रय दीजिए, आप इनको दीक्षा में आप इनका नाम लिखिए। ऐसे होता है ना, कितना लोगों का अनुभव है ऐसा होता है ना, उसके बिना होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन विजय कृष्ण प्रभु बता रहे हैं कि अरे आप सेवा में आइए, तो प्रभु बहुत बिजी है। फिर आप बोलेंगे प्रभु मेरा नाम डाल दो, तो प्रभु बोलेंगे बिजी है अभी। करेंगे कि नहीं? पहले बोलेंगे आप थोड़ा सेवा कीजिए, आप सिंसियरिटी दिखाइए। आप जैसे कोई व्यक्ति है जिसका अल्कोहल ले रहे हैं और उनका लीवर खराब हो गया है, अभी उनको लीवर चेंज करना है, ट्रांसप्लांट करना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं कि 6 मंथ तक वो अल्कोहल नहीं लेंगे ना, तो उनको नया लीवर डालेंगे। अभी वो नया लीवर डाल दिया, फिर से अल्कोहल लिया, तो फिर फेल हो जाएगा। तो आपको वो चेक करेंगे कि आप सेवा करने की इच्छा है, तो आपको फिर वो उसमें आगे नाम देंगे। तो कौन कौन हाथ ऊपर किया था 16 माला वालों में? हाँ, तो आपका कब लक्ष्य 16 माला तक कब तक पहुंचना है? कितना साल में? 1 साल, 6 महीना ना, फिर भी कोई टाइम लाइन बनाया रहेगा ना। 3 मंथ्स, अच्छा 3 मंथ्स का टाइम दिया। और कौन है हाथ ऊपर किया था? आप कितना महीने में 16 माला तक पहुंचेंगे? अभी कितना माला चल रहा है? अभी 4 चल रहा है, तो हर महीने में 2 बढ़ेगा ना, तो 4 और समझिए कि अभी 6 महीने में हो जाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने, 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। पिछले एकादशी में 4 पहुंच गए थे। हाँ, फिर 2-3 महीने पहले, हाँ, तो नहीं 2-3 एकादशी पहले, फिर एक दिन सब छोड़ दिया। ऐसा हो जाए ना, तो कोई और माता जी से फोन पे बात कर लेने का, थोड़ा सा आपको थोड़ा हिम्मत रहेगा। हाँ, पता नहीं। और कौन है 16 वाला में ऊपर? हाँ, आप भी कितना माला कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं। तो अभी कब तक प्लानिंग है 16 तक पहुंचने का? ना, तो माता जी जैसा करो, आप हर एकादशी में 1-1 माला बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे, एक साथ नहीं है, तो 5-6 महीने में आपका बढ़ जाएगा। और कौन है बाकी है? हाँ, पीछे आप कितने माला कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं। तो आप भी धीरे धीरे बढ़ाइए, तो स्लो एंड स्टेडी बढ़ाएंगे ना, तो स्टेबल रहेगा। अभी कैसा है, ये संडे को 16 कर लिया, 32 कर लिया, फिर मंडे को बोले अभी टाइम नहीं, 0, ऐसा नहीं करना है। ऐसे हम करते हैं कि आज हम खाना खा लिया, अभी 2 दिन नहीं खाना खाएंगे। खाना हर रोज खाते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं हर रोज खाना खाते हैं? हर रोज खाते हैं, तो फिर माला भी हर रोज ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आत्मा का खुराक है। सही है कि नहीं? तो जैसे आप नहीं खाएंगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति में से रस चला जाएगा। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप माला भी नहीं करेंगे तो सब चला जाएगा। भक्ति में आने में टाइम लगता है, लेकिन जाने में टाइम। ऐसे काफी भक्त हैं कि जो भक्तों का संग छोड़ दिया, जप करना छोड़ दिया, तो इसीलिए दीक्षा हो जाती है ना, तो फिर आप स्थित हो जाते हैं। जैसे कुछ भक्त अकेले भी रहेंगे, लेकिन दीक्षित भक्त हैं, तो उनका नियम पालन करते रहते हैं, उनका माला करते रहते हैं। अगर 6 महीना 1 साल भी भक्तों से दूर रहेंगे ना, तो बचे रहते हैं।
लेकिन दीक्षा नहीं हुआ है ना, और आप फिर क्या होता है 16 माला भी कर रहे हैं तो वो 0 हो जाता है, राइट। अभी किसी का मैरिज हो गया है तो उसका पत्नी से या पति से दूर रह रहे हैं, लेकिन मैरिज हो गया तो फिर दूसरा लड़के लड़कियों को ढूंढेंगे नहीं वो। लेकिन जिसका क्या है दीक्षा नहीं हुआ है तो फिर वो कोई उसको और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, उसको और कोई मत के लिए, उसको स्थिर नहीं हुआ है ना। दीक्षा का मतलब क्या है कि शुरुआत हो गई है, कोई एक जगह पे आपको स्थित हो गए हैं, तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपका भक्ति का रक्षण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं कि शुद्ध भक्ति को शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती है। इसे बताते हैं ना कि कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान आप चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए उनको। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो भगवान की कैसी भक्ति चाहिए, ऐसे बताते हैं अहेतु। अभी उतना तो स्तर नहीं है हमारा, लेकिन वो हम भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे वो चेतना हमारी बढ़ेगी। अभी हमारा स्तर बहुत नीचे है, हमको पता है, तो सबसे तो पहले पता होना चाहिए कि हमारा स्तर नहीं है, वो भी एक अच्छा स्तर है। हमारा कोई स्तर नहीं है ना, वो समझ में आ जाए ना, वो अच्छा स्तर है। क्योंकि बाहर जो भौतिक जगत में लोग हैं ना, वो अपना स्तर हाई फाई मानते हैं, राइट। तो एटलीस्ट भक्ति में आके एक फायदा तो हो गया कि हम निम्न स्तर पे हैं, तो पता चलेगा ना कि अभी निम्न से ऊपर धीरे धीरे कैसे जाना है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम बहुत उपाधि लेके घूम रहे हैं। जैसे किसी ने पीएचडी कर लिया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई ऐसे सब अलग अलग, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बंगलो है, किसी के पास कार है, तो उपाधि है ना ये, डेजिग्नेशंस। उपाधि का मतलब क्या है? डेजिग्नेशंस। तो जितना ज्यादा उपाधि है उतना उपाधि है। उपाधि मतलब तकलीफ है। कितने लोग मानते हैं? आपने देखा है जो मजदूर लोग रहते हैं, जिनको घर नहीं रहता है, खाने का नहीं रहता है, वो प्रसन्न रहते हैं ना, उनको कोई उपाधि नहीं है। उनको अभी खाना मिला तो खाएंगे, नहीं खाना मिलेगा तो सो जाएंगे। अपना क्या प्रॉब्लम है? जितना ज्यादा है उसका रक्षण करने का भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आश्रित रहेंगे तो वो आपका रक्षण नहीं कर सकते। भगवान ही सब चीजें देते हैं, भगवान ही रक्षण करते हैं। ऐसे एक कहानी है कि कोई बड़े पंडित थे, तो भगवद गीता का वो अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पे वो श्लोक पढ़ते थे, योग क्षेम वहाम्यहम्। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो वो उनको कुछ चेंज किया, और वहां पे उन्होंने भगवद गीता में जो लिखा था श्लोक, उसके ऊपर थोड़ा सा काट दिया उन्होंने। फिर वो अपनी पत्नी को बोल के स्नान करने चले गए, बाजार में खरीदने कुछ चले गए। तो उनकी पत्नी को वो तब तक बोलते हैं कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तब तक 2 बच्चे आते हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां लेके आते हैं, और उनके वो वाइफ को सब सामान देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे इतना भारी सामान? तो बोले कि वो आपके जो पति हैं उन्होंने भेजा है हमको, और लेकिन इतना वो निष्ठुर तो नहीं है मेरे पति कि आपको इतना बड़ा सामान उठाने की। नहीं, उन्होंने बोला है, और उन्हें हमको मारा भी है। फिर वो पीछे बताते हैं, बैक पे वो बताते हैं, निशान दिखाते हैं। फिर वो बच्चों को बोलते हैं नहीं आप रुक जाओ, नहीं हम रुकेंगे तो और मारेंगे हमको, इसलिए वो चले जाते हैं। फिर थोड़े समय में उनके पति आते हैं, पंडित आते हैं, तो फिर वो ऐसे बात बताते हैं कि अरे ये सब सामान कहाँ से आया? तो बोले कि ऐसे ऐसे बच्चे आए थे, 2 बालक थे, और फिर वो उन्होंने ऐसा निशान बताया। तो उनको ध्यान में आ जाता है कि मैंने ऐसा, भगवान के जो वचन है उसको शंका किया मैंने, उनको काटा मैंने। भगवान ही हमारा रक्षण कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो रहा है कि हम रक्षण कर रहे हैं। माता को ऐसा लगता है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये लोग नहीं खाएंगे। पिता को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कमाई करूंगा। अरे पिता के जाने के बाद भी घर चलता है।
माता के जाने के बाद भी कोई भूखा नहीं रहता है। होता है कि नहीं? घर में देखा है ना हमने। लेकिन हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। तो उसमें से पहले बाहर आना है कि भगवान ही कर रहे हैं। भगवान दूसरा दिन देखते कब है हम? कि जब भगवान हमको जीवन दिया है। भगवान नींद में से उठाते तब तो उठते हम। कब कौन सी बीमारी आ जाए पता रहता है। मैं आईसीयू में काम करता हूं तो देखता हूं तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कभी सोचा नहीं था वैसे वैसा बीमारी लेके आ जाते हैं, पूरा जीवन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में रहेंगे तो वो जो नया जीवन चेंज हुआ है उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, अच्छा है, भगवान ने बता दिया कि अभी मेरे पास समय कम है, भागवतम पढ़ना चाहिए। अभी हम सबको पता चल जाए कि अभी हमारे पास 7 दिन है तो क्या करेंगे हम? भागवत सप्ताह रखेंगे ना। भाई बता देंगे कि भाई अभी दुनिया को अभी 7 दिन ही बचे हैं, उसके बाद महाप्रलय आने वाला है। तो हमको पता है कि 7 दिन में क्या करना है। तो फिर पुस्तक वितरण को नहीं जाएंगे, साथ में यहाँ पे पुस्तक पढ़ाई करेंगे हम लोग। सही है कि नहीं? राइट। लेकिन जो व्यक्ति को भगवत ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं? जिसको दारू पीना है वो दारू पिएगा, मस्ती करेगा, मजा करेगा, खाना खाएगा, उपभोग करेंगे सब चीजों का। तो इसीलिए ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे बताता कि शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता है। जैसे बताया जाता है कि जब आप भगवान की लीलाओं के बारे में, नाम के बारे में या उनके भक्तों के बारे में सोचते हैं तो आप वैकुंठ में ही हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, वैकुंठ। जहाँ पे कुंठ तकलीफ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। तो मेरा ऐसा अनुभव रहता है जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ या कोई अन्य भक्तों का प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हम सारे दुख भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा समय हम वैसा करेंगे तो वैसे हम ये भौतिक जगत के दुखों से बच सकते हैं। अभी मैं 1 घंटा प्रवचन लूंगा तो वैकुंठ है। फिर 2-3 घंटा लूंगा तो बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद का समय हो गया है। राइट। तो वह चेतना अभी है, इसीलिए तो अभी हम निकृष्ट भक्त हैं। अभी हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्यादा लंबा समय तक सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जिस समय पे हमारा इंटरेस्ट ऐसा हो जाएगा कि प्रसाद नहीं भी रहेगा तो भी हम प्रवचन में जाएंगे, तो वह दिन हम मध्यम भक्त तक आ जाएंगे। समझ रहे? तो हमें सबको क्या प्रयास करना है कि कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाना है हमारा। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ेगा ना तो सेवा भी नहीं कर पाएंगे हम। ज्यादा सेवा कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? हम श्रवण कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, वही 2 सेवा कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अभी से आदत लगाना है कि कभी भी प्रभुपाद के प्रवचन है, गुरु महाराज के प्रवचन है, वरिष्ठ भक्त के प्रवचन है, क्योंकि ऐसा मंदिर भी नहीं जा पाएंगे आप, ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं आप? उन सुनने का प्रयास कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको उसमें इतना रुचि आ जाएगा कि आपको और कोई चीज़ की आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे प्रभु जी कितना 32 माला करते हैं आप? प्रभु जी 32 माला करते हैं। अभी कुछ भक्तों को ऐसा है ना 4, 6, 10 में भी तकलीफ हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमको रुचि नहीं है ना। तो या फिर हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं, अरे कहाँ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, सारे दुनिया की जिम्मेदारी मोदी ने मुझे दी हुई है। ऐसा नहीं है, मोदी अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। तो अपना काम क्या है? भक्ति को भी साथ में करना है। अगर वो नहीं करेंगे ना तो दूसरा जन्म क्या मिलेगा वो पता नहीं है, और वो बहुत बुरी स्थिति है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में बताया है कि अगर हम भक्तिमय जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा? पशु जीवन है या फिर पेड़ है या अन्य जीवन है, तो वैसा जीवन में जाने का तैयारी रखना पड़ता है हमें। आगे बताते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लग रहा हूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है।
और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति को तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्व मंगल ठाकुर हैं, उनकी प्रार्थना है, तो वो बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वो मुक्त ही है, तो अलग से नहीं है। जैसे कोई दवाई लेते हैं ना, तो दवाई से क्या होता है, डिजीज से आप मुक्त मिलता है ना, आप रोग से मुक्त हो जाते हैं, तो साथ साथ में हेल्थ रिगेन हो ही जाता है ना आपका। बीमारी से मुक्ति और हेल्थ को प्राप्त करना एक ही चीज है ना। अभी जैसे सूर्य का उदय होना है तो अंधकार को तो जाना ही है ना, तो जैसे भक्ति प्राप्त करेंगे तो मुक्ति उसमें ही निहित है। सो मुक्ति इज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ भक्ति। भक्ति करेंगे तो वो तो मिलने वाला ही है, मुक्ति तो मुक्ति ही है। सदेह आप मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए आपको ये देह छोड़ेंगे उसके बाद मुक्त होंगे ऐसा नहीं। तो ये कितना प्रपोर्शन में है, आप 24 घंटा भक्ति करें तो 24 घंटा मुक्त है, आप 1 घंटा भक्ति करें तो 1 घंटा मुक्त है। तो आपको तय करना है कि आपको कितना मुक्त होना है। तो ऐसा नहीं है जैसे अभी आप प्रसाद बनाने के लिए, भोग के लिए व्यवस्था करें भगवान के लिए, तो तब आप चेतना उसमें है तो वो भी भक्ति ही है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र कर रहे तभी भक्ति हो रहा है। भगवान के लिए कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए आप आरती कर रहे हैं, वो भी मुक्ति ही है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति है, तो तब उस समय आप मुक्त है। तो उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरल चीज बता दी है। देयर आर 2 वेज। एक चीज क्या है, ये भौतिक है, ये भौतिक है, ये भौतिक है, उसका त्याग करेंगे। जैसे आरोह मार्ग में चल रहे हैं, अवरोह मार्ग में क्या है, भगवान को पकड़ लिया है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान की सेवा करना है, धीरे 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 करके आप शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वो इजी रास्ता है, कलयुग के जुओं के लिए वो इजी रास्ता है। वो फिलोसॉफी और उसको समझना और फिर धीरे धीरे आगे जाना, नेति 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 करके जाना, वो डिफिकल्ट रास्ता है। तो उससे बेहतर क्या है कि हम जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है ना, इमम राजर्षियो विदु, ऐसे ये परंपरा से सब ये ज्ञान भगवान 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते भगवद गीता में कि ये पूरा ज्ञान है मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर धीरे धीरे लोग भूल गए, फिर अर्जुन को दिया और फिर हमें प्राप्त हुआ। तो वह ज्ञान को स्वीकार करना है हमें। ठीक है, इजी है कि नहीं। आगे बताते हैं कि इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त में विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, तो भगवान की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती हैं कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। पार्षद मतलब क्लोज एसोसिएट्स। जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, तो ये सब उनके पार्षद है। चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, उसके बाद क्या है, गदाधर पंडित है। वैसे जो पंच तत्व हैं तो वो सब पार्षद है। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके कुछ पार्षद रहते हैं, तो ये पार्षद भगवान के बन सकते हैं। तो कितने को ऐसी इच्छा है भगवान के पार्षद बनना है? अच्छा है, अभी तो देयर आर मोर टेकर्स है। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति के से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। मायावादी है, उनको मुक्ति के ऊपर ध्यान रहता है, वो पूछते भी है आपने भगवान का दर्शन किया, इतने सालों से जप कर रहे हो। The devotees don't want to see God. They try to serve God in such a way God wants to see him.
भगवान उनका दर्शन करने का प्रयास करते, अरे ये कौन इतना पुस्तक वितरण कर रहा है, अरे ये कौन इतना सेवा कर रहा है, ये भक्तों को कौन जोड़ रहा है, तो भगवान आपके दर्शन करने के लिए लालायित हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हमें भगवान का दर्शन करने के लिए अलग से कोई प्रयास करना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर भगवान का दर्शन करने, ऐसा नहीं करना है आपको, वैसे नहीं होगा, क्योंकि इतना कचरा भरा हुआ है। तो भगवान का नाम लेंगे तो पहले कचरा निकल जाएगा, जब क्लीन हो जाएगा तो दर्शन भी हो जाएगा। सिंपल है ना? अरे इतना 10 साल से कर रहा हूं, नहीं, अरे 10 किलोमीटर कचरा है अंदर, तो 10 साल में नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? वो काफी जन्मों का भरा हुआ है ना, बहुत इच्छाएं हैं, तो धीरे धीरे जाएगा ना। तो आर्टिफिशियल नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान का नाम बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मन इधर उधर जाता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं मन कहाँ पे आया है, आपको क्या करना है, बोलना है और सुनना है। क्या बोला है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन इधर उधर गया कहीं पे, तो अकेले रहते तो चला जाता है। इसलिए भक्तों के संग में जप करना चाहिए। और अगर घर पे भक्त नहीं है तो क्या है, बना देना चाहिए आपको उनको, धीरे धीरे से, प्यार से, प्रसाद खिला खिला के। इजी है ना? इजी है ना? फिर साथ में, फिर तो फिर प्रॉब्लम नहीं ना, फिर साथ में भक्त हैं तो फिर तो मन इधर उधर नहीं जाएगा ना। फिर नींद आएगी तो फिर अरे प्रभु जी माता जी जागो जागो। जब करते वक्त सोना नहीं चाहिए। कितने लोगों को अच्छी नींद आती है जब करते वक्त, है कोई? तो इसलिए तब खड़े होके जब करना है। उसके बाद भी नींद नहीं जाती है तो थोड़ा वॉक करके भी कर सकते हो, लेकिन सोते सोते जब तो नहीं करना है। या फिर जब करते करते सोना नहीं चाहिए। मतलब भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है ना आपकी। जब आप जब करते हैं उसका मतलब क्या है कि आप भगवान को याद कर रहे हो। मतलब भगवान आ गए, आप देख नहीं पा रहे हो, बात अलग है। भगवान आ गए लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन फिर आप सो जाते हो। भगवान बोलेगे यार इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ। फिर भगवान चले जाते हैं वहां से। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि ये मैकेनिकल कर रहा है, तो फिर भगवान आते ही नहीं, फिर बंद हो जाएगा आना। इसलिए क्या करना है, जागरूक होकर जप करना है। जप का इसलिए हमें फायदा नहीं मिलता है क्योंकि हम जप मैकेनिकली करते हैं। थोड़ा सा मतलब सेवा भाव से करना चाहिए। हे भगवान की शक्ति मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो आप सिंसियरली करोगे तो मेरे जैसा कोई आके बोलेगा कि हाँ ये सेवा में लग जाओ। अगर आपको कोई सेवा बता रहा है उसका मतलब क्या है, उस दिन जब अच्छा किया था आपने। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने क्या बोला, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगना है, वो उसका प्रार्थना है। उसका मीनिंग क्या है, हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान की शक्ति, हे हरे, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। फिर कोई किसी प्रभु का फोन आ गया, प्रभु जरा इतना काम करना है, उसका मतलब क्या है, आपकी प्रार्थना सही चल रही थी तो तुरंत कृष्ण ने उनको बोला कि सेवा में लगाओ। कृष्ण थोड़ी आएंगे आपको सेवा में लगाने के लिए। तो कभी भी आपको कोई सेवा मिले तो समझना चाहिए उस दिन थोड़ा अच्छा जप किया रहेगा आपने। समझ में आ रहा है? हर रोज कोई सेवा में बोलते हैं आपको, कभी कभी तो अच्छा जप करते हैं ना, तो कभी कभी सेवा मिलती है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की बड़ी आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। मतलब इस प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए, भगवान को प्राप्त किया हुआ है, उनकी सारी इच्छा चली जाती है। तो हमारे अंदर अभी है, बहुत कचरा है हमारे पास, काफी जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो वो चला जाए। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अरे प्रभु તમારી વાત બધી બરોબર છે, વી ફુલ્લી એગ્રી, પણ થતું નથી, થશે। ઇટ વિલ ટેક ઇટ્સ ઓન સ્વીટ ટાઈમ। થોડો જે લાંબો સમય લાગશે, એગ્રેસિવ કરશો तो थोड़ा ओछो समय लागશે। अभी जैसे किसी को, कितने लोगों का ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, है ना, सबको इंटरेस्ट कुछ कुछ लोगों को रहता है। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, लाइक 10 दिन में एक बार प्रवचन लोगे तो होगा? नहीं होगा। हर रोज 10 प्रवचन लेने पड़ेंगे, तब आप थोड़े से समय के अंदर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।
अभी किसी को कोई एक चैप्टर अच्छे से करना है, 12th अध्याय 15th अध्याय करना है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते में पढ़ोगे तो होगा आपका? नहीं होगा ना, तो हर रोज 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो वैसे आपको प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, कुछ ब्रह्मचारी को देखते हैं ना, कुछ जैसे सनातन कृपा प्रभु को पहचानते हैं आप लोग, मंदिर में है, थोड़े से मोटे से हाइट बॉडी है उनका, दाहोद में है, प्रचार कर रहे हैं, वो भी अच्छे से कर रहे हैं। वो कितने लोग पहचानते हैं उनको, देखा ना उन्होंने? हाँ, अभी कुछ साल पहले वो मतलब इवनिंग में सिर्फ आते थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, आते थे, फिर वो जुड़े, फिर वो ब्रह्मचारी बन गए, फिर वो सैफरन में आ गए। तो मतलब आप देखिए कितना एग्रेसिवली वो भक्ति कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप उतना करो, लेकिन जितना आप जहां पे कर सकते हो उतना करो, तो उससे क्या होगा, आपको भी वही फल मिलेगा। और वैसे जो अच्छे भक्त हैं, बंसीधारी प्रभु है, दामोदर चैतन्य प्रभु हैं, तो उनको हम पूछ सकते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो हमको बताएंगे कि यहाँ पे सेवा है वहाँ। तो वैसे उनके आदेश का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति का भी उदय होगा, क्योंकि वो हमारे से प्रसन्न होंगे ना। तो प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, नेचुरली आशीर्वाद दे देंगे कि इनकी भक्ति बढ़े। वो कुछ और आशीर्वाद तो देंगे नहीं ना, आप मांगोगे तो भी नहीं देंगे कि प्रभु हमारा छोकरा थोड़ा टक्का आ जाए, मेडिकल में एडमिशन मड़ी जाए, तो वो नहीं देंगे आपको। वो बोले मेडिकल करके मैं इधर आया हूं दामोदर चैतन्य प्रभु। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में एक अंश आता है जहां पे कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण लीला स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होना मतलब भगवान की अंदर मिल जाना, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, वैसा तदाकार होने की बात दूर रही। यदि उन्हें मेरे धाम में मेरा जैसा पद सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य साष्टी या मेरे ही स्वरूप यानी कि स्वारूप्य का पार्षद बनने को भी कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इवन वो भगवान के धाम में जाने के लिए भी इतना लालच नहीं रहते, उनको भक्ति में इंटरेस्ट है। दे आर डूइंग भक्ति टू अटेंड भक्ति, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। भगवान मैं आपकी 16 माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अभी मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, मुझे भक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं, वो डील नहीं करते हैं। इसलिए भगवान देना भी चाहते तो वो बोलते चलेगा, भगवान वो नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ठीक है। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी भी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं? और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं? मतलब जो स्वर्ग का सुख है या अन्य मायावादी लोग जो हैं, जो भगवान के साथ अदाकार होकर जो सुख प्राप्त करते हैं, या बाकी के लोग जो बहुत धनी हैं, वो स्विट्जरलैंड यहाँ पे वहां पे घूम के जो सुख प्राप्त करते हैं, तो वो सब सुख ज्यादा उन्नत चीजें नहीं है। तो ये पूरे चैप्टर में यही बताने का प्रयास किया है कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, भक्ति की पात्रता, भक्त की पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्ति है। अभी हम वो लेवल पर नहीं है, लेकिन जब बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वैसा होगा। आप में से कितने छोटे थे तो ऐसा था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, रहता है ना कुछ, फिर आप ऐसे करते हैं तो हो जाता है ना, एक समय आता है ना कि आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे भक्ति में भी ऐसा है कि शुद्ध भक्ति के लिए आप प्रयास करेंगे तो धीरे 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 आप उसमें उन्नत हो जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोले प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि भौतिक समस्याओं, जो भौतिक विषय समस्याओं के बारे में चर्चा करता है वो भक्ति में कम जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जब हम अपने मतलब चाहे वर्क प्लेस है या किसी चीज़ का भी अगर हम परेशान हैं, कुछ भी है, तो हम इसकी बातें तो करेंगे। तो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि अभी जब हम सब निकृष्ट स्तर पे हैं
तो ज़्यादातर तो हम हमें भौतिक अवस्था को बदलने का प्रयास करने का, क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं है। अभी 2 दिन पहले ऐसे ही हुआ कि हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो भी हमारा इतना पैसा काट लिया, हमारा पंचिंग लेट हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो सब चर्चा चल रही थी। वैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, हर एक जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। कहाँ पे बॉस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, कहीं पे और प्रॉब्लम समस्याएं रहती है। तो सबसे पहले उसका मूल उपाय ये है कि आपका स्थिति जो है, आपकी स्थिति को स्वीकार कीजिए। आप ये स्थिति में इसीलिए हो क्योंकि आप शुद्ध नहीं हो। नहीं तो भगवत धाम में रहते हैं कि नहीं? हमारा पतन होके भौतिक जगत में आए हैं ना। अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक को प्रॉब्लम है, एक को प्रॉब्लम नहीं है, होता है ना। अभी एक को प्रॉब्लम है, उसका रीजन ये है कि उसके कुछ कर्म ऐसे हैं तो जिसकी वजह से वो ऐसी पोजीशन में, किसी को चपरासी का काम मिला हुआ है, किसी को ऑफिसर का काम मिला है, किसी को सीईओ का काम मिला है। तो स्ट्रेस सबको है। चपरासी को टाइम पे चाय देने का स्ट्रेस रहता है, वो ऑफिसर को काम करवाने का रहता है, और सीईओ को बिजनेस लाने का स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस तो सबको रहेगा। मतलब आप समझिए कि भौतिक स्थिति में प्रॉब्लम्स के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आप स्वीकार कर लेंगे कि प्रॉब्लम्स तो रहवाना, तो प्रॉब्लम चला जाएगा। क्योंकि क्या रहता है कि हम प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा आकलन कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, तो कई बार बोलते हैं अरे बेटा हो जाएगा, कुछ चिंता मत करो। तो हमको लगता है अरे ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन वो मेंटालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसका सॉल्यूशन सेंट्रिक हो जाते हैं। जब ज्यादा आप प्रश्नों के बारे में सोचते हैं ना, तब उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप प्रश्नों को यहाँ पे रख दिया, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है। तो मेरा काफी सालों का अनुभव है कि मुझे कभी प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, मुझे हर वक्त सॉल्यूशन ही दिखता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ना, मेरे आईसीयू में तो लोग मरते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी मृत्यु से बड़ा प्रॉब्लम भौतिक जगत में कौन सा रहेगा, समझ सकते हैं ना आप। वहां पे काफी पेशेंट्स रहते हैं कि रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके भी प्रश्न रहते हैं ना, जैसे आपके प्रश्न रहेंगे तो उनके प्रश्न कैसे रहेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो वो सारे आंसर्स मेरे पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, समझ रहे हैं आप। तो जब आप नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे, ये मेरा गारंटी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप नियमित रूप से भक्तों के संग में रहेंगे, आप नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ेंगे, तो आपके कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे। कैसा सॉल्यूशन है ये? क्यों प्रश्न नहीं रहेंगे? क्योंकि आप वास्तविक हो जाएंगे। वास्तविक का मतलब क्या है कि जब भी कुछ होता है ना आपके जीवन में, प्रॉब्लम होता है ना, तो आप उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि ये क्यों हुआ है। तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम सामने दिखता है ना, क्योंकि आप उसके सामने खड़े हैं। जबकि आपने उसको स्वीकार लिया है तो आप उसके साथ खड़े हैं ना, तो आपको सॉल्यूशन सामने दिखाई देगा। अभी जैसे मैं सिंपल उदाहरण देता हूं कि कोई पेशेंट है, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ट्रीटमेंट है, तो मैं उसको क्या ऑफर करूंगा? ट्रीटमेंट ऑफर करूंगा। अभी कोई पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है मेरे पास, तो उसके रिलेटिव को मैं समझाऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 ऑप्शन है, फिर भी आप ट्रीटमेंट करते रहो, मतलब खर्चा करते रहो। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको घर पे लेके जाओ, भगवान का नाम लो। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो वो पहले में फंसे हुए, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तब तक आप आपके मन के हिसाब से चलते हो, इसीलिए समस्या बड़ी लगती है। हमें अनुभव है सबका ऐसा। लेकिन जब आप समझ लेते हो कि ये प्रॉब्लम मेरा है। हमारे एक पेशेंट थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, माजा कैंसर। आपको मैंने बताया कि नहीं पता नहीं मुझे। 12 साल पहले की बात है, जब मैं पुणे था 2010 के आसपास। तो एक सीनियर जेंटलमैन थे, मराठी जेंटलमैन थे, उनको कोलोन कैंसर हुआ था। तो कोलोन कैंसर में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाता है, कभी भी स्टूल में ब्लड पास होता है, चालू हो जाता है। और एग्जीक्यूटिव थे, ट्रैवल भी करते थे, फ्लाइट में भी जाते थे, तो कहीं पे भी फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो जाता था उनको। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। आजकल क्या बोलते हैं, वी हैव टू फाइट कैंसर, वी हैव टू डू दिस एंड दैट। उन्होंने क्या बोला, ये मेरा ही कैंसर है। समझ रहे हैं आप? वे आपको कितने माताओं को बच्चों से प्रॉब्लम, बच्चे परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पतियों से भी प्रॉब्लम रहेंगे, सबसे रहते हैं। तो लेकिन जब आप स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरा है, तो प्रॉब्लम कम हो जाता है ना।
अभी ये हमारे शरीर से प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे मन से प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे धन के भी इश्यूज रहते हैं ना, तो ये मेरा है। जब मेरा है तो फिर प्रॉब्लम चला जाता है। मेरा है का मतलब क्या है, कुछ मेरा पुराना ऐसा रहेगा उसकी वजह से अभी ये है, दैट्स ऑल। तो देयर इज वन कंसेप्ट इन साइकोलॉजी दैट इज कॉल्ड दाबडा कंसेप्ट, DABDA। सो कभी भी कुछ भी होता है तो हम डिनाई करते हैं, तो डिनायल होता है सबसे पहले, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हुआ, डिनाई करते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो मेरे साथ क्यों हुआ। होता है कई बार हम अच्छे से कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ हो जाता है, तो डिनायल होता है सबसे पहले। फिर क्या होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि परेशानी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, आता है कि नहीं ऐसा, एंग्री। फिर हम बार्गेन करने, अरे यार अभी थोड़ा सा सर हम ज्यादा पैसे दे देंगे, एक बड़े डॉक्टर को बुलाओ, कुछ बच्चे का एडमिशन करवाना नहीं हो रहा है, पैसे ले लो सर एडमिशन कर दो, बार्गेन करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाता है और लास्ट में एक्सेप्टेंस आता है। सो दिस साइकिल इज फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस। सो एज अर्ली एज यू कम टू एक्सेप्टेंस then there is no problem, and Bhagavad Gita helps us to come to directly to acceptance. डिनायल कभी आएगा नहीं, आप भगवद गीता को जीवन में लगा दोगे ना तो डिनायल कभी आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये शरीर आपको पूर्व कर्मों के हिसाब से मिला है। शरीर के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, मन के प्रॉब्लम्स है, वो सारे आपको आपके कर्म के हिसाब से मिले हुए हैं। तो एज फार एज यू आर इन टच विथ गॉड बाय हिज बुक्स और डिवोटीज और हिज नेम और एनी फॉर्म, तो क्या होगा, वो सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे आपके। द डिग्री यू रीड, यू अप्लाई इन योर लाइफ, दैट डिग्री यू आर फ्री। कितने लोगों को मुक्ति चाहिए, ये वो वाली मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, तकलीफों से मुक्ति भौतिक जगत में सबको चाहिए कि नहीं। तो आप जितना शरणागत होंगे ना उतना आपके मुक्ति यहां पे ही है। उसके लिए कुछ वैकुंठ का टिकट यहां पे ही है, ये टिकट ही है, ये अलग कुछ नहीं है। ये प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हैं ना वो सब टिकट ही है, ये बड़े टिकट है। और आपको गारंटी बताता हूं कि प्रभुपाद के मिशन में जो जुड़े हुए हैं ना उनका गारंटी इसलिए है क्योंकि वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं। बाकी के जो संप्रदाय में जुड़े हुए ना वो अपना अपना कर रहे हैं, बाकी वैष्णव संप्रदाय भी है ना वो लोग भी कर रहे हैं अपना अपना, गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद में क्या फायदा है पता है, भगवान ने क्या बताया कि जो मेरा ज्ञान है ना किसी और को देता है ना वो मुझे ज्यादा प्रिय है, भगवान बताते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बॉक्स लेके बाहर पड़े हैं ना, कितने बॉक्स पड़े, कितने लोगों ने कमिटमेंट दिया था कि लेके जाएंगे, तो लेके गए कि नहीं, बांट रहे ना। तो जितना आप करेंगे ना उतना आप मुक्त हो जाएंगे। तो जब भी आपको जीवन में कुछ समस्या आती है ना तो आप ज्यादा भगवद गीता पढ़िए। हाँ, कोई बड़ा प्रश्न है ना उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे समझिए कि आपके घर में कुछ बहुत बड़ा आर्थिक प्रश्न आ गया है, तो आप जो सीनियर भक्त हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि प्रभु इसको कैसे सॉल्यूशन करें। लेकिन देन यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द सॉल्यूशन ऑल्सो। लेकिन क्या होता है कि प्रभु जी की बात ठीक है, लेकिन फिर वो अपने मन में जो सॉल्यूशन है वो कोई बोले उसकी अगर आप वेट कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाला है। जैसे मुझे यूएस जाना था तो मैं कोई रीजन से यूएस नहीं जा पाया, तो उस समय में भक्त मुझे क्या बताते थे, तो प्रभु इंडिया में रुको, अच्छा है, ऐसे ऐसे बताते थे। तो मैं उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन कृष्ण की कृपा थी तो मैं नहीं गया बाहर, तो अभी समझ में आता कि वो सही बताते थे। तो जब हम समस्या में फंसे रहते हैं ना तो कई बार भक्त हमें समस्या का समाधान बताते हैं ना, तो वो समाधान हमें पसंद नहीं रहता है, इसीलिए हम समाधान को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम ज्यादा दुखी रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभु। तो आप जितना ज्यादा भगवद गीता और शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना तो प्रश्न ही नहीं रहेंगे आपके, और सॉल्यूशन ही अलग है, प्रश्न ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सब चीजों को आप कृष्ण की कृपा समझ के ले लोगे। वो क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसे मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और वो उसके बाद 4 महीने के बाद देह त्याग किया उन्होंने, लेकिन कैंसर हुआ, उनके ऊपर बड़ी कृपा हुई। अभी आपको कैसे लड़का मिलेगा कि ऐसा बताएगा कि कैंसर हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भक्ति में था इसलिए मैं समझ पाया ना। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव चेंजेस, यू अप्रिशिएट द प्रॉब्लम कि हाँ, क्योंकि बाद में उन्होंने सब कुछ आसक्ति त्याग कर दी। उन्होंने वो खाना नहीं खा रहे थे लेकिन माला कर रहे थे, मतलब एक ही भोजन ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फायदा हो गया ना उनको।
उनको पता चल गया था कि मेरा समय आ गया है। उन्होंने मुझे इतना ही पूछा कि मेरे पास कितना समय, मैंने बोला ज्यादा नहीं है, तो बोले बस सब छोड़ो ये करो। तो हमें पता नहीं है कितना समय है, हम इतना लकी भी नहीं है कि पता रहेगा, लेकिन जिसको बीमारी मिला है, टर्मिनल इलनेस मिला है, वो तो लकी है, उसको पता है कि उसका समय आ गया है। जिसका 70 प्लस एज है वो भी लकी है, अभी बोनस जी रहे हैं, अभी करो ज्यादा। भारत में 69 है एवरेज एज, कितना है? तो जो भी मतलब वो रिटायरमेंट एज में, उसको समझना है कि वो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, भगवान का नाम लो। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोले प्रभु। जितना आप भक्तों के संग में रहेंगे और भक्त जो आपको गाइड कर रहे हैं वो चीजों को आप फॉलो करेंगे तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। जैसे कौन सा डिस्ट्रैक्शन है आप बताइए? बेसिकली मतलब अभी जो मतलब डेली लाइफ जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें कहीं ना कहीं बाहर तो जाना ही पड़ता है, तो मतलब जो वहाँ का जो सर्कल होता है उसमें कैसे, जैसे ऐसा है कि आप आपके कुछ नियम पालन करेंगे स्ट्रिक्टली, तो वो अपने आप वैसे जो लोग हैं ना आपसे ज्यादा मिलेंगे भी नहीं, मतलब काम से काम मतलब रखेंगे आपका। जैसे आप तिलक करके जाइए, आप चाय नहीं पियेंगे, आप कॉफी नहीं पियेंगे, तो वो अपने आप उस सर्कल से आप दूर हो जाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है, मैं जूनियर लेवल पे काम करता था, तिलक करके जाता था, ओनियन गार्लिक नहीं लेता था, तो उनके साथ खाना पीना हो तो मतलब उनको समझ में आ जाता है कि अपने तरीके का बंदा नहीं है, तो आपको परेशान भी नहीं करेंगे, उनका वो असत्संग भी आपको कम मिलेगा। नेचुरल है, मतलब जो सिस्टम रूपा जी ने दिया है ना उसको आप फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक मतलब वो सब दूर हो जाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा है वैसा भी मानेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। वो स्टार्टिंग में करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, वो थोड़ा रहेगा। वो हमारे पूर्व कर्म भी हमें परेशान करते हैं कई बार। मेरा कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा है कि मुझे किसी ने परेशान किया हुआ। तो वो थोड़ा सा क्या है, भगवान थोड़ा सा आपको टेस्टिंग भी करते हैं ना कि आप कितना सिंसियर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। मतलब ऐसा मतलब भक्तों को ज्यादा कोई ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं होता है। हाँ शुरुआत में थोड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, अप्रिशिएट ही करते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ठीक है, प्रसाद का समय हो गया है। हरे कृष्णा।